मध्य प्रदेश से एक बार यात्रा गुजर रही थी, तब जरूर महू रुके। अगर आप उनके तीर्थ पे जाने के भाव नहीं रखते हो तो आपकी श्रद्धा कैसी है? इसीलिए मेरा इतना ही निवेदन है, उससे आगे बढ़कर भी जब भी सरकारें रही तो इनके परिवारों के नाम पर योजनाएं बनाई, स्मारक बनाए, भवन बनाई, जाने क्या क्या बनाए, लेकिन कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अब अपने चुनावी समीकरण के आधार पर, जैसे कांग्रेस हमेशा अतीत में इसी प्रकार के सगुफे चला करके बात अपने ढंग से अपना वोट बैंक तलाशने का प्रयास कर रही है। देश की जनता समझदार है, देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफ़ी मांगना चाहिए और अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए जो वास्तव में लगे। केवल वोट की खातिर आप किसी को कैसे भी करके विषय पलटने जाओगे, ये बात गले नहीं उतरेगी और जनता इस सब बातों को जानती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि राष्ट्रीय स्तर के इसी विषय को लेकर के जोड़ी गई थी और अंबेडकर जी पर ही हमको बात करना है, मैं अपनी ओर से पुनः कांग्रेस के नेतृत्व से अपील करता हूं कि वो अपनी सही बात को सामने लाए, बल्कि उल्टे अपोजिशन के लीडर के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा सम्मानीय पद नेता प्रतिपक्ष का है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पद की गरिमा एक तरह से हिमालय की चोटी की तरह बढ़ाई। 5-5 प्रधानमंत्री के सामने वो अपोजिशन के लीडर के नाते से सदैव बैठते आए। हर एक बार उनने अपनी गरिमा से अपने पद को गौरवान्वित किया है। अभी हम देखते हैं कि मुखौटे लगा करके सेल्फी खिंचाना या सांसदों को धक्के दे देना, ये फिर जो घायल हो गए, जो आरोप लगा रहे, रिपोर्ट कर रहे, अरे भाई आप थाने से उन्हें रिपोर्ट भी करते, आप हॉस्पिटल मिलने चले जाओ, उनकी मिजाज पुरसी कर लो। आप अहंकार में इतने डूबे हो कि हमने जो कर दिया वही सही, तो क्या दुश्मनी कर रहे हो आप? ये कैसा एक विषय है? इस विषय को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में जनता इस सब बातों के जवाब मांगती है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के लीडरों का अपना ये जो आचरण है ये उनको शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातों के बाल पे माननीय अमित शाह जी वो व्यक्ति है। जब मैं अपनी स्तर की बात करूं कि मैं अभी इन्वेस्टर समिट के लिए लंदन जा रहा था, तो माननीय पीएम साहब से, माननीय एचएम साहब से जब मिला था तो एचएम साहब ने कहा कि वो जो जहां रुके हैं आप लंदन में कार्यक्रम बने तो जरूर उनका जो 2 साल पढ़ करके लंदन में वो पढ़ने गए उस स्थान को जरूर देखना है। मैं जब वहाँ उस स्थान पे गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि वो आबादी वाली एक कॉलोनी है। तो जब हमारी सरकार ने तय किया लेने का तो 8-10 साल मतलब उसमें मुकदमा लड़ना पड़ा, क्योंकि वो उसको स्मारक नहीं बना देना चाहते थे इंग्लैंड के लोग। वो कह रहे थे कि इससे फिर हमारी निजता प्रभावित होगी, हमारी शांति प्रभावित होगी, कई लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा वो। लेकिन माननीय एचएम साहब, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धा है डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति। उन्होंने कहा नहीं, हमारा भाव ये है कि अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ अगर उनका वो स्थान है जहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई की है, उस स्थान को हम अपने तीर्थ की तरह ही लेंगे। ये हमारे अपने नेताओं का दृष्टिकोण है, माननीय अमित शाह जी का दृष्टिकोण है और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात कही भी है। लेकिन कांग्रेस अपना तरीका लगाती है और जनता हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। 14 हो जब उनकी सरकार चली गई बुरी तरह से, तब वो उनको मजाक बना रहे थे माननीय मोदी जी का, बीजेपी का। 2019 में वो हार गए, फिर भी मजाक बना रहे थे। अभी 2024 में हार गए, फिर भी उनके अपनी तरीके लग रहे। तो मैं मान के चलता हूं कि जनता फैसला कर देती है। बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबे समय तक अपोजिशन में रहकर अपने संगठन रचना को बना के जनता के बीच में विश्वास हासिल करने का प्रयास किया है। वो भी अपने तरह से लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है, इन तरीकों से ही बढ़ा जाता है और जनता फैसला कर देती है और जनता के फैसलों से ही लोकतंत्र में सरकारों का गठन होता है। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group.
K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now